हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको ब्रेन को इजीली क्लिक करता है ये सब चीज़ें, और उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो काफ़ी इजी हैं और इनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो पहला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये देखिए। ओके, इट विल हैपन एनी डे नाउ, है ना। तो यानी कि ये कभी भी हो सकता है, यानी कि जल्दी होने वाला है ना, विल हैपन सून। ओके, सो इट विल हैपन एनी डे नाउ। सो नेक्स्ट वन इज राइट राउंड द कॉर्नर, है ना। यहाँ पे ये शॉर्ट साउंड ले सकते हैं, यानी वीक साउंड, इट्स को इज बोल सकते हैं आप। ओके, राउंड द कॉर्नर। ओके, सो इज राइट राउंड द कॉर्नर। तो इस तरह से आप यदि ब्रिटिश एक्सेंट यूज करना चाहते हैं तो कॉर्नर। ओके, कॉर्नर। ओके, और यदि आप अमेरिकन यूज करना चाहते हैं तो कॉर्नर। ओके, कॉर्नर। ओके, इज राइट अराउंड द कॉर्नर, को आपने वीक कर दिया है। ओके, दैट इज शॉर्ट साउंड। ओके, इसका मतलब क्या है कि बस होने ही वाला है ना, इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो हाल फिलहाल में जल्दी होने वाला है, इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये सब चीजें हाल फिलहाल में होने वाली है, जल्दी होने वाली है। ओके, सो अब देखिए कुछ और चीजें हैं, कुछ और एक्सप्रेशन है, जैसे पॉइंट नंबर 4, है ना। इट वोंट हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर में तो भाई होने वाला नहीं है, यानी कि 40 से 50 साल तक लगभग लगभग मान के चलिए, है ना। नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, सब मान के चलिए। ओके, इज अ साइन ऑफ थिंग टू कम। ओके, और इज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये एक इंडिकेशन है, इज अ साइन। ओके, या इज अ साइन और थिंग्स, टी एच एन वॉइस रखिएगा यहाँ पे, थिंग्स टू कम, है ना। यानी कि ये जल्दी ही होने वाला है, यानी कि ये इंडिकेशन है कि भाई ये जो हो रहा है, सो ये जो साइन है, यानी ये इंडिकेशन है क्या, कि जल्दी ही होने वाला है फ्यूचर में। I'm counting days, or I'm counting down the days until it happens, है ना। मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि भाई ये कब हो, है ना, यानी कि मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब होगा। Sooner or later it's bound to happen eventually, है ना, आज ना कल तो होना ही है, ये पक्का होगा जरूर, है ना। I'll get around it, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि I'll do it, लेकिन ये नहीं पता कि मैं exactly कब करूंगा इसको, है ना, but I'll get around to it. Okay, और यहाँ पे भी जो ए है वो शॉ का साउंड ले सकते हैं, और आप सीधे अराउंड टू इट भी बोल सकते हैं, अ को सॉफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नाइस, आई डू इट राइट अवे, है ना। आई डू इट राइट अवे का मतलब मैं बस इमीडिएटली करने वाला हूँ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। और पॉइंट नंबर 10 देखिए यहाँ पे, टाइम विल टेल, है ना, तो समय बताएगा। तो यानी कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि अच्छा होगा कि बुरा, सो समय बताएगा। गॉट इट, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं हम, बोथ के साथ और एज वेल एज के साथ, है ना। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगाते हैं, बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों गलत हो गया, है ना। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट, फिर यहाँ पे भी गलत है ना। सो बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग, ये वाला सही हो गया, ठीक। तो बोथ के साथ एज वेल एज, बोथ के साथ नॉट, दोनों नहीं लगाया जाता है। ओके, so both doesn't accept what as well as and negative sentence. Okay, now position shared by two nouns. अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने इससे पहले वाले सेशन में भी इसको जरूर किया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वाज जॉन्स, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एंड पीटर्स खा। ओके, जॉन्स एंड पीटर्स खा। तो यहाँ पे देखिए, जॉन्स एपोस्ट्रोफी एस एंड पीटर्स कार, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें गलती क्या है, मेन गलती क्या है यहाँ पे। तो मेन गलती इसमें ये है कि आपने दो आदमी लिया है, दोनों में एपोस्ट्रोफी लगाया, और यहाँ पे कार सिंगुलर है ना। इसका मतलब है कि दो आदमी हैं और उनके अलग अलग कार हैं, है ना। तो या तो आप यहाँ पे कार्स कर दीजिए तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, नहीं दोनों आदमी का एक ही कार है तो एक में एपोस्ट्रोफी एस लगाइए और ये फिर सिंगुलर रहेगा। तो ये दो आदमी के अलग अलग कार हैं, तो भाई कार्स होगा ना, दो कार हो गए। तो आप यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ तो कार्स कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आप दोनों आदमी का एक ही कार है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसमें लगा देंगे, और यहाँ पे सिंगुलर हो गया, भाई दोनों आदमी का एक ही कार है ना। ठीक, अब देखिए राम्स एंड श्याम्स फादर्स, अब यानी कि दोनों के पापा अलग अलग हैं, है ना, तो यहाँ पे फादर्स हो गया। आर मीटिंग टुडे, और यदि मान लीजिए यहाँ से हटा देते तो यहाँ पे सिंगुलर करना पड़ता, क्योंकि दोनों के पापा एक हो जाते, है ना। चलिए ये चीज समझ में आया होगा आपको।
और आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कर दें या फिर लाइव सेशन में जरूर मुझसे पूछ लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी फील्स वेल, है ना, शी फील्स वेल। तो यहाँ पे जो वेल है वो क्या है, एडवर्ब है, याद रखिए। और गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। तो शी फील्स गुड, है ना, तो उस वो कैसी फील कर रही है, गुड। तो यहाँ पे आपको क्या किसका, एडजेक्टिव की जरूरत है कि भाई वो फील कर रही है ना, कैसा, अच्छा महसूस कर रही है। ठीक, ओके। लेकिन लेकिन शी सिंग्स गुड, अब ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आप भाई उसका सिंगिंग जो है वो अच्छा है, वह ये अच्छी नहीं है, उसकी सिंगिंग अच्छी है ना। तो याद रखिए एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब जो वर्ब एडजेक्टिव इन सब की विशेषता बताता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो कुछ एसिमुलेशंस के रूल यूज करते हैं। ओके, और भी कई रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, एग्जैक्टली इफ यू वांट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, है ना। तो अब जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट। नाउ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। One of the things that happens when we speak English fluently is that we don't know always pronounce all the sounds in every word. The words is, steam and boiled both and in sound D. अब देखिए यहाँ पे steamed and boiled d sound, है ना। इसको I prefer boiled potatoes, द का साउंड आप यूज करते हैं। ओके, ये आपको सुनाई देता है यदि आप कोई और बोलता है इस तरह से। सो नाउ हियर, अब देखिए यहां से, in many cases, okay, the D sound is not pronounced. Okay, boil potatoes become what, boil potatoes. Okay, and steam potatoes becomes what, steam potatoes. इसको बोलते हैं listen. Okay, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो ये देखिए, सो याद रखिए जो डी है आफ्टर कॉन्सोनेंट तो जनरली वो ड्रॉप हो जाता है। जैसे आपने एक रूल सीखा होगा, है ना, मॉड्यूल 1 डे 1 का वीडियो आप एक बार चेक करिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहा है क्या, डी, तो ये साउंड बंद हो जाता है ना। और ये क्या है, यहाँ पे श्वास साउंड हो जाता है, यानी वीक हो जाता है, तो आप सिर्फ बोलते हैं एन, है ना। और यदि यदि एन यदि एन जो है आपका वो फॉलो करता है किसको, डब्ल्यू, है ना, तो क्या बन जाता है वो, एम, एम साउंड करता है ना। ओके, तो ये आप मॉड्यूल 2 डे 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको वहां पे चेक कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। देखिए अब ये चीज आप एक बार जरूर वो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, है ना। वहां पे तो ये सब आपको जब आप बार बार रिवाइज करते हैं ना तो आप इजीली याद रख पाते हैं और फिर आप आराम से आप इसको बोल पाएंगे, यूज कर पाएंगे डेली लाइफ में, है ना। आपको ये चीज फॉर्म करना पड़ेगा। और एक वोकैबुलरी का वीडियो है, आप उसको भी जरूर देखा करें, क्योंकि वोकैबुलरी का फ्री कोर्स जो है वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो रूट वर्ड के साथ, तो उसको जरूर बार बार देख लें, है ना। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे वोकैब याद हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नाउ नाउ यहाँ पे देखिए स्टीम, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका डी जो है डी ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, है ना, और इसमें होल, और इसमें रोल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए फ्रेंड डीनी, माई बेस्ट फ्रेंड लिमिन, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट मी, लिमी भी हो जाता है। ओके, दैट इज इनफॉर्मल भी। सो माई बेस्ट फ्रेंड लेट मी बोरो हिज कार, है ना। एक बार आप बोल के देखिए, अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना। जब भी मैं इसको दोबारा से बोल देता हूँ आप वीडियो को वहां पे पॉज करिएगा, फिर आप बोलिएगा, है ना। चलिए, माई बेस्ट फ्रेंड लेट मी बोरो हिज कार। ओके, चलिए अब दूसरा बोलता हूं मैं, उसके बाद वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर आप बोलिएगा, ठीक है। डोंट होल्ड बैक, से व्हाट यू मीन। ओके, चलिए गुड। नाउ थर्ड वन, मैं इसको बोल लेता हूँ, वीडियो पॉज करिएगा और आप फिर से उसको बोल लीजिएगा। ओके, हिज बाइक रोल्ड डाउन द हिल विदाउट हिम। चलिए, ग्रेट। सो
आप इसको रिपीट कर सकते हैं इस तरह से। अब एक एक और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या रूल दिया है, देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इस ग्रीन पार्क, ग्रीन नेजल, ओके पार्क, तो क्या ये एन का साउंड है या कुछ और साउंड है, अब देखते हैं। वेल, one words and in the sound and nasal sound, and the next begins with what? B, w, sound. Okay, तो क्या होता है, जो n है आपका, और ये आपके क्या है, प्लोजिव साउंड। ओके, सो इसमें से कुछ प्लोजिव साउंड है। ओके, नॉट ऑल। तो यहाँ पे आप देखते हैं एन एंस, ओके, तो एन फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ड चेंजेस टू एम। तो जो आपका एन जो है वो इसके ब वो है ना, इन सब के ये सब जो साउंड आते हैं, मान लीजिए एन के बाद, तो आप क्या करोगे, उसको किस में चेंज करेंगे, एम में चेंज कर देंगे। ओके, एम में। ओके, चलिए अब देखते हैं। सो ग्रीन पार्क जो है आपका, ग्रीन पार्क वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन पार्क। ओके, तो ये जो हो जाएगा आपका ग्रीन पार्क, ऐसे है ना। कुछ सेंटेंस ट्राई करें, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो यहां पर हो जाएगा क्या, tempest। ओके, on purpose। ओके, और देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, in Paris। अब यहाँ पे फटाफट हम बोलते हैं, चलिए मैं फर्स्ट बोलूंगा, उसके बाद आप पॉज करिएगा और रिपीट करिएगा। I own 10 pairs of socks। Okay, good. He didn't do it on purpose। Next, I would love to live in Paris। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, I would love to live in Paris। in तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहाँ पे, on Wednesday क्योंकि वो के साथ बनेगा। Can you come on Wednesday? Can you come on Wednesday? When's the drop? Okay, चलिए, great। So ये आपने बोल लिया। अब चलिए फटाफट मैं वोकैब आपको बता देता हूं। यहाँ पे वोकैबुलरी का देखिए ऑलरेडी हमारे पास वीडियो है, तो वोकैबुलरी कोर्स आप प्लेलिस्ट में चेक करके जब भी आपको टाइम मिले, है ना, वो पूरा आप बार बार उस इतना इजी हो जाएगा बाद में, और बहुत सारे क्योंकि रूट्स याद हो जाएंगे, तो आप बहुत जल्दी ना बहुत सारे वोकैब्स को इजिली ग्रैस्प कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। पेरिस, पेरिस जो रूट वर्ड है ना, लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब यदि पैड आ जाए, है ना, फॉड आ जाए, ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है फूट, है ना। अब देखिए यहाँ पे पैड, ठीक है, ये इतना लिया है इसमें से, ठीक। तो पैडल, पैडल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा व्हीकल में, साइकिल में पैडल होता है कि नहीं, सो फूट ऑपरेटेड ब्रेक, है ना। पैडेस्टल, पैडेस्टल मतलब किसी भी स्टैचू का जो नीचे का बेस होता है, बेस बेस हिस्सा वाला भाग, है ना, तो पैडेस्टल। इसमें भी पैड लगा है। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं। तो इन सब में देखिए ये पैड 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 यानी फूट से रिलेटेड है ना, पैर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है या बेस से रिलेटेड है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। सो जो डामा शब्द है, डामा वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्किन। डामा मीन्स स्किन। ओलॉजी आपको याद होगा, ओलॉजी में से O L O G लिया है ना, और इस्ट मतलब पर्सन। सो डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर, है ना, यानी कि इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी, और डर्मा इज स्किन, तो स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, है ना। अब हाइपो का मतलब क्या होता है, बिनिस, मतलब जस्ट नीचे। बिनिस का मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स बिनिस। तो देखिए आपको जब इंजेक्शन दिया जाता है तो स्किन के जस्ट नीचे जाता है कि नहीं, बताइए। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक नीडल। हाइपो मतलब बिनिस, बिनिस मींस जस्ट। देखिए एक होता है अंडर और एक क्या होता है, बिनिस। दोनों में क्या अंतर है ना। बिनिस का मतलब जस्ट नीचे, जैसे मान लीजिए ये ब्लैंकेट है और उसके नीचे क्या है, डॉग है, तो उसको टच कर रहा है ना डॉग, तो आप बोलेंगे बिनिस। और मान लीजिए टेबल है, टेबल के नीचे डॉग है, अब क्या टच कर रहा है, नहीं, तो अंडर द टेबल, है ना। सो हाइपोडर्मिक यानी स्किन के जस्ट नीचे, है ना। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक, कि अंडर का मतलब क्या है, अंडर अंडरनीस का मतलब क्या है ना, विनीस। ओके, तो आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
ये आप वोकैबुलरी वाला एक बार सेशन देख लीजिएगा, वहां पे और अच्छे से बताया हुआ है। एपी, एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब आउटर। तो डर्मा आपको पता ही है, स्किन है ना। तो बाहर वाला लेयर जो होता है स्किन, चाहे वो प्लांट का हो चाहे किसी आदमी का हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल, तो बाहर का जो आपका स्किन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ओके, चलिए नेक्स्ट। पैशिडर्म, है ना। पैश मतलब क्या होता है? पैश का मतलब होता है मोटा, थिक, है ना। टीएच अनवॉइस्ड है ना, थिक नहीं बोलेंगे, थिक, ठीक। और डर्मा इज स्किन, तो यानी मोटे चमड़े का, है ना। सो जैसे एलिफेंट, राइनो, है ना, हिप्पो, गेंडा, ठीक, ये सब क्या होते हैं? मोटे स्किन के होते हैं कि नहीं? ठीक। ओके, चलिए आगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है, मान लीजिए आपको कहीं जाना होता है और आपका मान लीजिए गाड़ी खराब हो गया है, टैक्सी खराब हो गया है, सॉरी कार खराब हो गया, तो आप टैक्सी लेते हैं, है ना। तो टैक्सी हायर करते हैं ना, हायर, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। हायर करते हैं, तो टैक्सी का मतलब हायर करना। और डामा आपको पता ही है, स्किन। तो यानी कि ये क्या करते हैं? स्किन का अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। तो किस लिए अरेंज करते हैं टैक्सीडर्मिस्ट? तो वो क्या करते हैं, जब जानवर मर जाता है तो उसकी स्किन निकाल के उसको स्टफिंग कर देते हैं, भर देते हैं उसमें कुछ केमिकल्स और ये सब, और उसको रख देते हैं ताकि लोग उसको देखेंगे, है ना। तो वो क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है टैक्सीडर्मी, है ना। और इस काम को करने वाला, इस्ट लगा दीजिए, इस्ट मतलब क्या होता है? पर्सन, आपको पता ही है। तो इस काम को करने वाला क्या होता है? टैक्सीडर्मिस्ट, है ना। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मिस्ट। आपको आए समझ में? ओके। इट इज, देखिए इसमें डामा के साथ इट इज का मतलब क्या होता है? इट इज का मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी जलन। आपने देखा होगा कई स्किन में क्या होते हैं, ऐसे लाल लाल रेड 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 स्पॉट पड़ जाते हैं, जलन होता रहता है ना। सो दैट इज डर्मेटिस, यानी स्किन में क्या हो रहा है? जलन हो रहा है ना। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार शब्द हैं फिर से, और आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, ओके, देखिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब स्टडी करना, ऑप्थेल्मो मींस विजन, है ना, या आई, ठीक। तो विजन या फिर आई, तो यानी आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओलॉजी स्टडी, और इस्ट मतलब पर्सन, ठीक है। स्पेशलिस्ट होते हैं किसमें? आंखों को लेकर, कि भाई आंखों में कोई डिसऑर्डर आ जाए तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। हम्म। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है, ठीक। ऑप्टोमेट्रिस, देखिए इस्ट मतलब तो पर्सन होता है, मेट्रे इज मेजरमेंट, है ना, या ट्रीटमेंट, और ऑप्टोमिन्स अगेन आई या व्यू, है ना। तो ये भी आंखों के डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट, मान लीजिए आपको दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे। एक यहाँ पे एक और दिया है, ऑप्टिशियन। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या होगा, डॉक्टर से पहले जाने से पहले ऑप्टिशियन के पास जाएंगे। ईशियन मतलब क्या होता है? ईशियन मतलब एक्सपर्ट, है ना, एशियन का मतलब एक्सपर्ट। ऑप्टोमिन्स आई या व्यू, है ना। तो ये यहाँ पे भी आई या व्यू। तो ऑप्टिशियन क्या करता है? वो आपको दिखाएगा ए बी सी डी या 1 2 3, दूर से दिखाएगा और बोलेगा आपको कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर वो आपको लिख देगा। फिर आप किसके पास जाएंगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे। फिर वो आपका जो ट्रीटमेंट करेगा, फिर आपको देगा, अच्छा ठीक है आपको ये स्पेक्स लगाना है आप। तो फिर वो कौन बना के देगा? ऑप्टिशियन। तो ऑप्टिशियन डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? आपका आई ग्लासेस, लेंस, ये सब बना के आपको लगा के दे देगा, जो इसने डॉक्टर ने बताया होगा, है ना। एक्सपर्ट, ईशियन मतलब एक्सपर्ट, है ना। चलिए, ऑक्यूलिस्ट, देखिए आपने अभी पढ़ा था ऑप्थेमोलॉजिस्ट, है ना। देखिए, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी, ऑप्थो मींस आई, तो आंखों का डॉक्टर। ऑक्यूलिस मतलब लैटिन में होता है आई, और इस्ट मतलब पर्सन, तो यानी ये भी आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, ये दोनों शब्द क्या है? आंखों के डॉक्टर के लिए यूज होता है ना। अब देखिए, मोनो, मोनो मींस क्या होता है? सिंगल, है ना। ओकल, ओकल मतलब क्या होता है? आई, है ना। मोनो मीन्स सिंगल, ऑकुलस मीन्स आई। तो मोनोकल का मतलब सिंगल आई, है ना। आपने देखा होगा एक आंख में ऐसा लेंस लगाया आपने, मतलब ये एक आंख वाला, है ना। या फिर कुछ लोग पुराने टाइम में घड़ी ठीक करते थे, तो एक आंख में क्या कर लेते थे? ऐसे करके लगा लेते थे, और फिर जाके उनको अच्छे से दिखे। तो इसको सिंगल आई ग्लास बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है बाइनोकुलर, ठीक। बाइनोकुलर, तो बाय मतलब दो, और ऑकुलस मींस लैटिन में आई। तो बाइनोकुलर आपने देखा, दूरबीन से आप देखते हैं तो दोनों आंखों से देखते हैं ना, बाइनोकुलर, है ना, ठीक। ओके, चलिए, तो इस तरह से दूरबीन से आप देखते हैं। इनोकुलेट, इनओकुलेट, देखिए इन मतलब अंदर, ऑकुलेट मतलब आंख लगाकर। तो जब इंजेक्शन दिया जाता है ना, इंजेक्शन, तो हम डॉक्टर क्या करता है? आंख लगा के देखता है कि नहीं, और ये हाँ कहाँ पे देना है ना, बिल्कुल ध्यान से। तो इनोकुलेट का मतलब होता है इंजेक्शन देना, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। हिज डॉग वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट रेबीज, है ना। तो भाई मतलब इनोकुलेटेड हो गया, यानी कि वो उसको इंजेक्शन लगा, है ना, वैक्सीनेटेड, ठीक। शी वॉज इनोकुलेटेड विद एन एंटी कोल्ड वैक्सीन।
योर सन मस्ट बी इनैकुलेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक, आपको समझ में आया, वैक्सीनेटेड, इनैकुलेटेड, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्थोपेडिस। एस्ट मतलब तो आपको पता ही है, एस्ट मतलब पर्सन होता है, ऑर्थो का मतलब होता है बोन को ठीक करना, है ना, हड्डियों को ठीक करना, है ना। और पीडिया मतलब होता है, ये पेडोस से लिया है, बच्चे होते हैं, तो यानी कि बोन, मान लीजिए बोन में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेट नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है ना बच्चों के, तो ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों को ही देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं। तो ऑर्थोपेडिस मतलब हड्डियों के डॉक्टर, ठीक है। और इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब होता है क्या, ओलॉजी स्टडी, एंड कार्डियो मींस हार्ट, ठीक है। तो यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी कि हार्ट के डॉक्टर, है ना। चलिए ये तो आपको फटाफट समझ में आ गया होगा आई गेस। ओके, नाउ न्यूरोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, न्यूरो का मतलब क्या होता है, न्यूरो रिलेटेड टू ब्रेन, न्यूरो रिलेटेड टू योर नर्व्स, है ना, ब्रेन से भी रिलेटेड होता है और आपके ब्रेन नर्व्स, नसों से भी रिलेटेड होता है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ब्रेन के डॉक्टर, नसों के डॉक्टर, है ना। न्यूरोटिक एक ऐसा बिहेवियर होता है, न्यूरोटिक पर्सन, है ना, जिसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो, है ना। ठीक, तो उसका यदि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो न्यूरोटिक पर्सन हो सकता है, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं जब। ठीक, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, ईस्ट मतलब पर्सन, एंड साइके मींस, ईट्रिया मींस ट्रीटमेंट, और साइके का मतलब क्या होता है, साइके का मतलब होता है माइंड, है ना। और ईट्रिया से ये लिया हुआ है, ईट्रिया का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, हीलिंग, है ना। और ईस्ट मतलब तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा, पर्सन। तो साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक, है ना। ठीक, ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैटर का मतलब होता है मदर, ठीक है। तो मदर, तो अल्मा मैटर का मतलब क्या हो गया, दो मीनिंग होते हैं इसके, याद रखिएगा। एक तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी, है ना, तो आपका अल्मा मैटर कौन सा है, तो यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। और एक अल्मा मैटर का मतलब हो गया काइंड एंड नरिशिंग, है ना। तो अल्मा मैटर यानी कि ऐसी मदर जो नरिश करती हो, है ना, काइंड हो, पालन पोषण करती हो हमारा। तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है, मैटरनिटी, है ना, मैटरनिटी। मैटर आपको पता ही है ना, मदर। मैटरनिटी का मतलब होता है जब कोई माँ बनने वाला होता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा मैटरनिटी वार्ड, है ना, यहाँ पे जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। तो मैटरनिटी। मैट्रियार्क, देखिए मैटर मीन्स मदर, आर्क मतलब होता है रूल, मैट्रियार्क, है ना। जैसे मोनार्क मतलब सिंगल रूल, है ना, राजा या रानी का, मोनार्क, मोनो मीन्स सिंगल। ऐसे ही मदर का रूल, किसी किसी फैमिली में क्या होता है, फीमेल का रूल चलता है, तो आप बोल सकते हैं क्या, मैट्रियार्क फैमिली। यदि फादर का चलता है तो पैट्रियार्क, आर्क मतलब रूल, एंड पैट्री इज रिलेटेड टू फादर, है ना, पैट्रियार्क मतलब फादर का रूल। और मोनार्क मतलब राजा रानी का रूल, सिंगल किसी आदमी का रूल, डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसा। और मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है, मदर का रूल, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है आपका, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या है, टू किल, है ना। साइड मतलब क्या होता है, किल, और मैट्री मतलब मदर, है ना। तो यानी कोई अपने मदर को मार देता है, दैट इज व्हाट मैट्रिसाइड। और मैट्रिमनी मतलब क्या हो गया, यानी कि शादी करना, है ना, मैट्रिमनी। मैटर्न एक ऐसी महिला जो किसी हॉस्पिटल आदि को संस्था को क्या करती हूँ, संभालती हूँ, सो देख रेख करती हूँ, तो मैटर्न कहलाते हैं। एंड मेट्रोनिमिक, देखिए निमिक मतलब क्या होता है, नाम, है ना। देखिए नाम, मैटर्न मीन्स मदर, तो यदि आपका नाम आपने फीमेल एंसेस्टर या मदर के लाइनेज से लिया हुआ है तो मैट्रोनिमिक हो गया। एंड पैट्रोनिमिक क्या होता है, पैट्रोनिमिक का मतलब होता है, निमिक मतलब नाम हो गया, एंड पैट्रो मीन्स व्हाट, फादर। तो पैट्रोनिमिक का मतलब क्या हो गया, यदि आपने अपना सर नेम जैसे हम लगाते हैं ना, तो आपने यदि वो नेम मेल एंसेस्टर से लिया हुआ है, मेल लाइनेज से लिया हुआ है ना, फादर से लिया हुआ है, तो आपका क्या है, पैट्रोनिमिक। ठीक, मैट्रोनिमिक एंड पैट्रोनिमिक, ये बात हो गया। अब चलिए, ये शब्द आपने पहले भी किए हुए हैं तो मैं फटाफट बता देता हूं इसको, और एक बार वोकैबुलरी वाला वीडियो जरूर देखें। इस्ट मतलब पर्सन, मिस मतलब हेट, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन ह्यूमैनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी को नफरत करता है। मिस मतलब हेट, ईस्ट मतलब पर्सन, गायने मीन्स व्हाट, गायने मीन्स फीमेल, तो एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल से नफरत करता है। ईस्ट मतलब पर्सन, पॉले मीन्स मैनी, गायने मीन्स फीमेल, तो एक ऐसा मेल पर्सन जिसने बहुत सारे गायने यानी फीमेल से शादी कर लिया हो। पॉले का मतलब मैनी होता है, ईस्ट मतलब पर्सन होता है, तो एक ऐसा मेल पर्सन जिसने बहुत सारे फीमेल से शादी कर लिया हो, तो उस मेल पर्सन को बोलेंगे पॉले गायनिस्ट। नेक्स्ट आता है पॉले गैमिस्ट, ईस्ट मतलब पर्सन, पॉले का मतलब मैनी, और गैमे का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो यानी कि ये जो शब्द है वो भाई शादी तो कोई भी कर सकता है, मेल भी फीमेल भी, तो ये आप मेल के लिए भी लगा सकते हैं, फीमेल के लिए भी, जिसने एक से ज्यादा शादी कर ली हो, है ना, तो उसके लिए। अब ये जो है, अब देखिए, ईस्ट मतलब पर्सन, पॉले मीन्स मैनी, एंड्रे मतलब मेल, तो ऐसी फीमेल जिसने बहुत सारे मेल से शादी कर लिया हो, ठीक, तो वो
पॉलिंड्रिस्ट हो गई फिर वो। मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, गैमे मीन्स मैरिज, इस्ट मतलब पर्सन, तो जिसने एक शादी किया हो, है ना, हम जैसे लोग तो सो मोनोगैमिस्ट, है ना, तो हम जैसे लोग जो हैं वो मोनोगैमिस्ट हैं। ओके चलिए। एंड गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ओलॉजी मतलब स्टडी, गायने मींस फीमेल, तो यानी कि जो फीमेल के बारे में स्टडी करता हो, इस्ट मतलब पर्सन स्टडी, और गायने मींस फीमेल, तो यानी कि फीमेल का डॉक्टर, है ना। और इस्ट मतलब पर्सन, फिल्म मतलब होता है लव, ठीक है, फिल्म मतलब क्या होता है लव, और एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, तो जो मनुष्य या मनुष्यता से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए ये सारे वोकैबुलरी तो जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, बट क्योंकि कोर्स में शामिल हैं कुछ वो क्या, तो उनको हमें करना ही करना है। ओके, स्पोकन प्रैक्टिस में आ जाते हैं। देखिए, इट इज अ गुड ओमेन, है ना, तो ये अच्छा शगुन है। अब इसमें जैसे कुछ लोग बोलते हैं फिश को देख के अच्छा होता है, कैट को देख के बुरा होता है ना, कैट में भी उन्होंने बताया राइट जाए तो ठीक है, लेफ्ट जाए तो, मतलब हर एक कंट्री में अपना अपना रहता है, वो लोग माने ना माने, है ना। तो कर्ड, कर्ड बोलते हैं अच्छा होता है, फुल बकेट ऑफ वाटर अच्छा होता है, एम्प्टी बकेट ऐसा बोलते हैं बुरा होता है ना, एम्प्टी बॉटल बुरा, तो ऐसा बना रखा है, तो लोगों के ऊपर है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो इट्स अ गुड ओमेन, और यदि गलत है तो बैड ओमेन बोल सकते हैं आप, ठीक है। यू स्पोकन आफ्टर माई हार्ट, अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, है ना, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, है ना। सो यू स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। ओके चलिए। माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है ना, वही सही है, ठीक है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, तो माइट इज राइट। avarice इज रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी कि जो लालच है वो बुरी बला है, सभी चीज का जड़ है लालच, है ना, और वहीं से सब कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है। ओके, तो अब देखिए कुछ सेंटेंस हैं अब यहाँ पे दिए हुए हैं, अब तक तो कर लेना था, कभी कभी हम बोलते हैं अरे अब तक तो कर लेना चाहिए था आपको, है ना, ठीक, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट आ गया है, ठीक। सो इट इज द टाइम टू डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग अगो, जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आप सीधे बोले ओ इट्स हाई टाइम, है ना, इट्स हाई टाइम, और ये बिल्कुल फॉर्मल है, आप बिल्कुल लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं फॉर्मली कहीं पे भी, है ना। सो इट इज, और पास्ट में was, इट्स हाई टाइम, यू नो, याद रखे इसमें एक्शन सेकंड फॉर्म लगता है, हमेशा याद रखिएगा, है ना, चाहे आप प्रेजेंट के बोल रहे हैं पास्ट के लिए बोल रहे हैं। सो इट इज हाई टाइम यू एंड देयर, है ना, अरे अब तक तो आपको वहां पे चला जाना चाहिए था, इट इज हाई टाइम यू एंड देयर, ठीक है। इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट दिस प्लेस, है ना, अब तक तो आपको ये जगह छोड़ देना चाहिए था। ओके, इट इज हाई टाइम दे अराइव्ड हियर, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ऐसा बोलते ना हम। ओके कभी कभी। ओके फाइन, सो पास्ट में होगा तो आप पहले ही पास्ट में बना दें, और सेकंड फॉर्म तो रहेगा ही, चाहे पीछे वाला तो सेकंड फॉर्म रहेगा, है ना, चाहे प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की बात हो। वी स्टार्टेड द पार्टी, है ना, तो अब यहाँ पे दिया है, सो इट्स हाई टाइम वी हैड स्टार्टेड द पार्टी, अब तक तो पार्टी स्टार्ट कर लेना चाहिए था, है ना। फॉर एक्शन नो चेंज, अब देखते हैं। ओके, इट्स हाई टाइम यू गॉट द जॉब, अब गॉट अ जॉब, अभी तक तो आपको जॉब मिल जाना चाहिए था, है ना। You stop fooling around and start looking for a job, so it's high time you stopped fooling around and started looking for a job. ओके, तो यहाँ पे आप यानी कि अब आप मतलब बेवकूफ बना बंद करो और जॉब ढूंढना शुरू करो, है ना, अब तक तो कर देना चाहिए था। सो इट्स हाई टाइम ही वॉज गिवन, है ना, ही वॉज गिवन अ वर्बल स्लैप, है ना, अब तक तो उसको एक वर्बल स्लैप मिल जाना चाहिए था, ठीक है, वर्बल स्लैप, ठीक। यू गेट द कार, इट्स हाई टाइम यू गॉट द कार रिपेयर्ड, है ना, तो अभी तक तो आपको अपना कार रिपेयर करा लेना चाहिए था, और दैट कार रिपेयर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, इट्स हाई टाइम यू प्रिपेयर्ड टी, अभी तक तो आपको चाय बना लेना चाहिए था, इट्स हाई टाइम यू मॉब्ड, है ना, तो अब तक तो आपको पोछा लगा लेना चाहिए था, आप इसको बीच बीच में पॉज करके खुद भी बोलते जाइएगा, है ना। ओके, मैं फटाफट आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे आपको लगता है जहां पे बोलना आप पॉज करके आप भी बोल रहे हैं, है ना। इट्स हाई टाइम यू कंप्लीटेड, है ना, योर होमवर्क, अभी तक तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू सेंट एन ईमेल, तो अभी तक तो आपको ईमेल सेंड कर लेना चाहिए था। इट्स हाई टाइम यू जॉइंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, अभी तक तो आपको स्पोकन क्लासेस लगा लेना चाहिए था। इट्स हाई टाइम यू सॉ द डॉक्टर, है ना, अभी तक तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, ठीक है। इट्स हाई टाइम यू गो, अब इस हाई टाइम यू वेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, टू द स्कूल, अभी तक तो आपको स्कूल चला जाना चाहिए था। इट्स हाई टाइम यू टुक अ बाथ,
है ना, TH अनवॉइस्ड याद रखेगा, अभी तक तो आपको नहा लेना चाहिए था। ओके, सो बेस, बास, ओके, यस बास। चलिए, और एक होता है बेद, है ना, धोना, BATHE, बेद। ओके, नाउ you walk the dog, so it's high time you walked the dog, it's high time you fed the buffalo, it's high time you completed the assignment, it's high time you joined any college, it's high time you reached the hospital। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। इट्स हाई टाइम यू लॉस्ट एन एफआईआर, एफआईआर को लॉस किया जाता है, याद रखिए, है ना, उसके लिए लॉस शब्द का इस्तेमाल कर लें। तो अभी तक तो आपको एफआईआर कर देना चाहिए था। It's high time you went to the police station. It's high time you married him. It's high time you अब यहाँ पे कर सकते हैं you took medication, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ओके, तो याद रखिएगा इस हाई टाइम वाले में सेकंड फॉर्म। तो सिमिलरली आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज हाई टाइम यू गॉट, देखिए सेकंड फॉर्म लगा है, इट्स हाई टाइम यू गॉट दैट कार रिपेयर्ड, है ना। It's high time you got that car repaired. Okay, we bought. It's high time we bought a new car. It's high time we bought. Okay, तो आपको सेकंड फॉर्म तो लगाना ही है। चलिए नेक्स्ट, और ये भी आपने आपको पता ही होगा। सो डू यू वांट बी अ, क्या आप बनना चाहते हैं, है ना। सो डू यू वांट टू बिकम अ, इतना लंबा चौड़ा ना बोल के, क्या डू यू वांट टू बिकम अ, ओके, मिसंथ्रोपिस्ट, है ना। इतना लंबा चौड़ा ना बोल के डू यू वांना बी अ, ऐसा बोल सकते हैं आप, डू यू वांना बी अ, या एन, जो भी लग रहा होगा। सो डू यू वांना बी एन ईगोइस्ट, ईगोइस्ट आपको पता ही है, घमंडी, इस्ट मतलब पर्सन, ईगो मतलब अहंकारी, अपने बारे में ही सोचता है जो। और टी, टी आ गया बीच में इसमें, तो यानी कि उसके बातों से पता चलता है हमें कि ये घमंडी आदमी है ना, बात ही ऐसा करता है, ईगोथियस। ओके, ऑल्टरिस्ट मीन्स दूसरों का हेल्प, ऑल्टर मीन्स अदर, है ना, इस्ट मतलब पर्सन, तो दूसरों का मदद करने वाला ऑल्टरिस्ट, है ना, परोपकारी व्यक्ति। So, do you want to be an altruist? Okay. Introvert. Word means turn, turn, and intro means in. So, मतलब shy nature का, shy nature का आदमी, है ना। Extrovert. Extro मतलब कि जो तुरंत लोगों से घुल मिल जाता है ना, चाहे अनजान लोगों के बीच में हो, तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तुरंत बातचीत करने लग जाएंगे। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होते हैं? बोस, एम्बी मतलब बोस, AMBI, एम्बी मतलब बोस, ठीक है। अनवर्ट मीन्स एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो यानी कि जिसमें इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, सॉरी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी हो, वो एम्बीवर्ट होते हैं, ठीक है। मिशन एंथ्रोप, मिस मीन्स हेट, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी को हेट करना। माइजोगाइनिस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, गाइने मीन्स फीमेल, माइजो मीन्स हेट, तो जो फीमेल से हेट कर सक, तो डू यू वांना बी माइजोगाइनिस्ट, है ना। चलिए, इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए फटाफट, माइजोगाइनिस्ट हो गया, मिसएंड्रिस्ट, सो डू यू वांना बी मिसएंड्रिस्ट, है ना। या मिसएंड्रिस्ट आपको पता है हो गया, तो एंड्रे, एंड्रे मींस मेल से हेट करने वाला, ठीक है। एंड माइजोगैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब जो मैरिज से हेट करता है। एंड एसेटिक, सन्यासी। और एम्बिटर्ड पर्सन क्या होता है, यानी कि जो परिस्थिति के कारण क्या हो गया, वो चिड़चिड़ा टाइप का इंसान हो गया हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिटर्ड पर्सन। गॉट इट, एम्बिटर्ड पर्सन। ओके, सो नाउ वी डू हैव व्हाट, अनटिल। देखिए अनटिल में नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि अनटिल में ऑलरेडी मीनिंग है उसका जो नेगेटिव सेंस देता है ना। तो एक्शन, अनटिल एक्शन, याद रखिएगा, नॉट नहीं लगेगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए, वेट फॉर मी अनटिल आई डोंट कम। अब यहाँ पे डोंट नहीं लगेगा ना, अनटिल का मतलब ये जब तक मैं नहीं, तो ये गलत है। वेट फॉर मी अनटिल आई कम, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। So don't stop writing until I come. Okay. We went to bed and slept until morning. जब तक सुबह नहीं हुआ। ठीक, तो अब इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं और कौन से सेंटेंस बनते हैं इसमें। ओके, सो ओके, तो इस तरह के सेंटेंस आप इसमें आप बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से until का बना सकते हैं। ओके, सो यू जस्ट ट्राई टू राइट डाउन सर सेंटेंस, और फिर उसको जरूर बोलें। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है डोंट फूल अराउंड विद मैच, है ना। तो मैच बॉक्स क्या होता है आपका? माचिस, ठीक है, मैच बॉक्स, ठीक है, माचिस को बोलते हैं मैच बॉक्स। ओके, सो डोंट फूल अराउंड, है ना, डोंट फूल अराउंड। सो डोंट फूल अराउंड का मतलब क्या है? बेवकूफी मत करो, ठीक है, माचिस के साथ।
ओके, फूल अराउंड का मतलब बेवकूफी मत करो या बेवकूफ मत बनाओ, दोनों ही होते हैं, ठीक। ओके, सो डोंट फूल अराउंड विद मैचेस। ओके, नाउ अब प्रोनाउन, तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपको पता ही है, सिंपल रूल। ओके, आपको यदि हार्ड को ग्रामर देखना है तो आप उसके अलग से वीडियोस पड़े होंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं प्रोनाउन का। ओके, यहाँ पे देखिए हम मेन मेन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैरी है या फिर टोजी है ना, फिर मैरी है, जेम्स है, ये है, बार बार नाम रिपीट हो रहा है ना, ये सब। तो इससे क्या होता है, सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का जो नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है ना, इट्स वेरी सिंपल। तो जैसे आप फीमेल है तो शी का यूज कर देते हैं, है ना, बार बार आ रहा है तो ही, यहाँ पे ही पजेसिव केस है तो हिज लगा देते हैं, है ना, और दे लगा दिए। तो ये सब क्या है हमारा, अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे प्रोनाउन से काम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने पजेसिव केस यूज कर लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई, यू, दे, ही, वी, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो इनका इस्तेमाल कैसे होगा। और इवन इट, इट जो है, इट क्या है, इट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। और इट देखिए, मैं आपको इट का थोड़ा सा इस्तेमाल बता देता हूँ, है ना। एक बार आप यदि डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो पड़ा होगा, आप सीक्वेंस में देख लीजिएगा। सो जैसे मैं बोलूंगा इट इज मी और इट इज आई, तो बताइए कौन सा सही है इसमें, है ना। तो इसमें दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हो सकते हैं। कौन से केस में अब बताता हूं। यदि आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं इट्स मी, तब ये सही है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, है ना। ओ इट्स मी, जैसे मैंने बोला अरे आपने ये काम किया, ओ इट्स मी, मैंने, तो ये तब ये सही है। लेकिन नॉर्मली इट इज आई, है ना, इट इज आई हु एम गोइंग टू हेल्प यू। अब बताइए यहाँ पे एम ठीक है, यहाँ पे हु इज गोइंग टू हेल्प यू, तो यहाँ पे इज गलत हो जाएगा, एम सही होगा। क्यों, क्योंकि जो हु है वो एंटीसीडेंट लेता है, याद रखिएगा आप, है ना, उसमें प्रोनाउन में डिटेल में चेक करिएगा। तो आई के, ये आई के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे एम, ठीक है। तो अब ये ठीक है, हाँ। तो इसलिए इसलिए इट, इट आप ह्यूमन के लिए भी लगता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी लगता है, एनिमल के लिए भी लगता है ना। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फटाफट हम चेक कर लेते हैं, जो बहुत ही कॉमन टेबल है और उसमें कुछ चीजें नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट, है ना, मेल, फीमेल, न्यूट्रल। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, ये इसका यू का यू रहता है, ही का हिम होता है, शी का हर। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब आपको पता होगा, है ना। माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, है ना, रिफ्लेक्सिव, है ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। बाकी ये जो है डिटेल में है एडजेक्टिव, वहां पे आप जरूर चेक करें। प्लूरल, ठीक है, आई का क्या हो जाता है प्लूरल, यू, है ना, सॉरी वी, और इस यू का यू, और दे, इस सब, इन सब का क्या हो जाएगा, दे, है ना। ऑब्जेक्ट, वी का आस, इसका ये और इसका ये, है ना। रिफ्लेक्सिव, प्लूरल रिफ्लेक्सिव, आर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक। ओके, ओके, अब एक चीज यहाँ पे नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको एग्जैक्टिव वीडियो में डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ आपको। What's the difference between my and mine, है ना, your and yours, क्या डिफरेंस है बताइए, है ना। my और mine में, your and yours में। तो देखिए आप बोलते हैं my pen, तो पेन क्या हो गया, नाउन। my क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। ये पजेसिव है, एडजेक्टिव भी है, क्यों, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है ना, पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई पेन। अब ये माइन क्या हो गया, माइन का मतलब है इसमें माई प्लस कोई नाउन है, यदि पेन है तो पेन आ जाएगा, है ना, ऑलरेडी इसके अंदर वो चीज है, नाउन, है ना, और ये माई भी है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों का मिला के। तो देखिए आप योर, है ना, योर्स, यानी इसमें नाउन भी है। अब योर के साथ जो चीज लगाएंगे, एक योर नाउन के साथ लगाएंगे ना कोई, योर पेन, तो यानी कि योर्स का मतलब योर पेन हो गया, है ना। माई पेन, है ना, माई पेन। ओके, आप बोलते हैं दिस इज माइन,
माइन, माइन का मतलब क्या हो गया, माई, और कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए पेन ही है, तो माई पेन, दिस इज माई पेन, इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो यहां पे अब मुझे ये बताइए कि माइन पेन बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पेन शामिल है ना, नाउन ऑलरेडी इसके अंदर है, तो आप माइन पेन गलत हो जाएगा, माई पेन सही होगा। ऐसे ही योर्स कंट्री, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कंट्री है, नाउन है, एस लगा हुआ है ना, तो आप योर कंट्री बोलेंगे, योर कंट्री। ठीक है, योर्स इज अ नाइस कंट्री, अब ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो कंट्री है वो इसके अंदर है, योर कंट्री, यहां पे योर कंट्री हो गया, इज अ नाइस कंट्री। ठीक है, तो अब ये सही है, आया समझे, चलिए ओके, अब फटाफट आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आएगा। आई एट एन एप्पल डैश वॉज डिलीशियस, तो क्योंकि क्या है, एप्पल ऑब्जेक्ट है ना, फल है, तो इट लग जाएगा, है ना, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इट। यू लुक टायर्ड, है ना, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। शी इज अ टीचर, आई गेव हर, क्यों, हर क्यों, पजेसिव लगेगा ना, अ बुक। दे आर माई फ्रेंड, आई लाइक दम, है ना, दे का क्या हो जाता है, दम। he saw the movie, है ना, और ये क्या है, इट वॉज फन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जैसे आप टू लगाते हैं ना, है ना, इन्फिनेटिव इट के साथ लगता है, और भी, है ना, नॉर्मली इट के साथ तो लगता ही है, और भी, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इट इज, है ना, फिर आपका कोई भी चीज आ रहा है, ठीक, उसके बाद आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट इज टाइम टू डू मैथ्स, इट इज कॉमन टू थिंक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एटी के साथ ये आता है टू, है ना, जनरली। ओके, इट इज अप्रोप्रिएट टू कीप अ लो प्रोफाइल, है ना, इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज माई प्लेजर टू मीट यू, इट वॉज माई ऑनर टू हैव डिनर विद यू, इट इज गुड टू सी यू, इट वॉज इट वॉज ग्रेट टू गो ऑन अ ट्रिप विद दम। ओके चलिए, now okay, verbs that can precede only during, तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से थोड़ा सा उससे ऊपर मैं वापस आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, बोस जिरन एंड इन्फिनिटिव। अब जिरन क्या होता है, जिसमें आईएनजी लगा होता है, याद रखिए, है ना, तो जिरन का एक पूरा ही सेशन है ना, अलग, तो जिसमें आईएनजी, जैसे आप बोलते हैं, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्रिकेट, तो अब ये देखिए जो ये प्लेइंग है वो स्टार्टिंग में आ सकता है, प्लेइंग क्रिकेट सब्जेक्ट भी बन जाता है जिरन, है ना, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, आ गया ना स्टार्टिंग में, है ना, और ये लास्ट में भी आ सकता है ना, आई लव स्विमिंग, आई लव प्लेइंग, है ना, अब लास्ट में आ रहा है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, वो तीनों जगह पे आ जाता है, ठीक है, दैट इज योर जिरन। तो चलिए अब चेक करते हैं, जो इन्फिनेटिव था आपका टू, और जो जिरंड है ना, सो बोथ जिरंड एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कैन फंक्शन एज नाउन, है ना, मैंने अभी आपको बताया था, प्लेइंग क्रिकेट, है ना, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो कर रहा है कि नहीं बताइए, जिरंड भी, है ना, टू टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, तो नाउन यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। जिरंड एंड इन्फिनेटिव कैन फॉलो सर्टेन वर्ब्स बट नॉट अदर्स, है ना, तो कुछ वर्ब को ये फॉलो करते हैं, अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो कुछ सर्टेन जो है वो आप याद कर लीजिएगा, जिनको वो फॉलो करते हैं, बाकी सबको नहीं फॉलो करेंगे, है ना। याद कैसे रहेगा, आपको कुछ टाइम रिवाइज करना पड़ेगा बस। वर्ब दैट कैन प्रेसीड ओनली जिरन, है ना, ऐसे वर्ब जो जिरन को फॉलो करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे कंसीडर, सजेस्ट, एंजॉय, अवॉइड, जैसे आप, मैं आपको एक सेंटेंस दूं, है ना, अवॉइड स्मोकिंग, तो आईएनजी लगाया आपने, है ना, ओके, माइंड वॉचिंग टीवी, ठीक है, ओके, सो गिव अप स्मोकिंग, ठीक, तो ये सब जो है इसके बाद आईएनजी लगता है, याद रखिए, सो वर्ब दैट कैन प्रोसीड व्हाट ओनली जिरंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव, प्रोसीड ओनली इन्फिनेटिव, है ना, तो इसके साथ टू लग जाता है, ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगा, टू, ऑफर, डिसाइड, ओके, आई डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है, आई वांट टू प्ले, ओके, आई विश टू गो देयर, तो इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है। वर्ब दैट कैन प्रोसीड ईदर, या तो जिरंड या इन्फिनेटिव, दोनों में से किसी को फॉलो कर लेगा आराम से, ठीक है, तो किसी किसी को फॉलो कर सकता है, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू, लाइक, लव, बिगिन, स्टार्ट,
ठीक, तो इसमें दोनों लगते हैं, दोनों ही लग सकता है, आपका जीरेंड भी लग सकता है और इसमें आपका इन्फिनेटिव भी लग सकता है, लेकिन इसमें मीनिंग सेम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो प्रिसीड करते हैं किसको, जीरेंड को, वर्ब दैट कैन प्रिसीड ईदर जीरेंड और इन्फिनेटिव, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है ना, जैसे फॉरगेट, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई, है ना। अब ट्राई आ गया, तो चलिए एक यहाँ पे हम सेंटेंस देख लेते हैं और फटाफट आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल, आई ट्राइड कॉलिंग यू लास्ट नाइट। ओके, और एक ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ट्राइड कॉलिंग यू, जीरेंड का इस्तेमाल कर लिया आपने, चलिए अब इन्फिनेटिव का कर लेते हैं, आई ट्राइड टू कॉल यू लास्ट नाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, यहाँ पे आपने जीरेंड का, तो अब यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, क्यों, आई ट्राइड कॉलिंग यू लास्ट नाइट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको कल रात में कॉल करने का कोशिश किया। हम्म, ठीक, मैंने आपको कल रात में क्या किया, कॉल करने का कोशिश, लेकिन क्या हुआ कि आपने फोन नहीं उठाया, तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा चलो कौन, है ना, कौन फोन करे, अब रात हो गया है। लेकिन दूसरा वाला जो है, आई ट्राई टू कॉल यू लास्ट नाइट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि भाई मैंने कल भी आपको कोशिश किया रात में कनेक्ट होने का, लेकिन आप तो फोन ही नहीं उठाते हो। ठीक, तो यानी कि इससे पहले भी मैंने ट्राई किया होगा, तो आई ट्राई टू कॉल यू, अब इवन कल भी मैंने किया है ना। तो इन दोनों में देखिए मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं, इन्फिनेटिव और इसमें। ठीक, तो इस तरह से इसमें चेंज हो जाता है, तो आप पहले से ही उसको कर रहे हैं और कई बार कोशिश किया आपने। ठीक, तो दोनों में अंतर हो जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे तो आपको दो एग्जाम्पल दिए हुए, एक ये वाला एग्जाम्पल दिया और एक मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब, है ना, इन्फिनिटिव डिसाइड। अब ये आपको वो कैप्स एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर इसको करिएगा, है ना। सो आई प्रिटेंडेड टू, ही डिजायर्स टू बी अ प्रोफेसर, है ना, इन सब में तो इन्फिनिटिव का होगा, जहां पे जिरंड आएगा वहां पे जिरंड लगा देंगे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो द कंपनी कंसिडर्ड सेलिंग, है ना, सेलिंग इट्स मेन बिल्डिंग, आई एक्सपेक्ट टू विन, है ना। डू यू एंजॉय, अब देखिए एंजॉय के साथ जीरन, टेकिंग केयर ऑफ योर पेट। ठीक है, शी होप्स टू गो, डिड यू फेल टू, ओके, डिड यू फेल टू पास द एग्जाम, दे वांट मी टू टेक दिस पोजीशन, इट इज ग्रेट टू हियर, है ना। तो इन सब में क्या आ जाएगा, टू। ओके, यहाँ पे भी टू टू टू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, और आपके पास यदि ये पीडीएफ कॉपी है तो यहाँ पे मैच कर लीजिएगा ये सारा। ठीक है, सेलिंग एंड, ओके, टेकिंग, यस, ओके, यहाँ पे टेकिंग। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक है हमारा। ओह ग्रेट, सेशन खत्म हो गया। ओके फाइन, सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, और कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये जो जो अलग अलग तरह के वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वोकैबुलरी कोर्स भी आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो वोकैबुलरी कोर्स भी आप ज्वाइन कर लें, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, रिवाइज करते रहें। जितनी बार रिवीजन होगा, थिंग्स विल बिकम ईजी टू रिमेंबर, and you can easily utilize all these sentences in your daily life. Thank you so much. Have a nice time. Bye bye. Take care.